क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है। यहाँ हर सांस के साथ कोई अनकही धड़कन सुनाई देती है। हर सन्नाटा किसी छुपी हुई दास्तान फुसफुसाता है। कभी आसमान इतना करीब लगता है कि लगता है हाथ बढ़ाकर छू लेंगे, तो कभी धरती के सीने से उठती आहट हमें अजनबी दुनिया का एहसास कराती है। यह सफर सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है, जहां आप हर कदम पर उस रहस्य को पाएंगे जो आंखों से तो दिखता है, लेकिन दिल से समझना पड़ता है। तो आइए चलें उस अनजान सफर पर जहां हर मोड़ पर सवाल खड़े हैं, मगर जवाब कहीं गहराई में छुपे हैं। नंबर 1, कैपाडोसिया, तुर्की। परियों की चिमनियों की धरती। दोस्तों, अगर कोई जगह सच में किसी परी कथा की किताब से निकली हुई लगे तो वो है कैपाडोसिया। यहाँ की जमीन पर खड़े अनोखे पत्थर, ऊंचाई पर आसमान में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे और घाटियों में छुपी प्राचीन गुफाएं सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं कि इंसान यकीन ही नहीं कर पाता कि ये हमारी ही धरती का हिस्सा है। लाखों साल पहले जब ज्वालामुखी फटे तो उनकी राख और लावा धीरे धीरे जमकर मुलायम चट्टानों में बदल गए। फिर समय और हवाओं ने इन चट्टानों को काट तराश कर अजीबोगरीब आकार दिए। नुकीली, लंबी और शंकु जैसी इन चट्टानों को लोग फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियां कहते हैं। जब सूरज की पहली किरण इन पर पड़ती है तो ये सुनहरी आभा में चमक उठती है, मानो सचमुच कोई परिलोक धरती पर उतर आया हो। यहाँ की सबसे खास बात सिर्फ इन चट्टानों का अनोखा रूप नहीं है, बल्कि इनके भीतर छुपा हुआ इतिहास है। सदियों पहले इंसानों ने इन्हीं मुलायम पत्थरों को खोदकर घर, गिरजाघर और यहाँ तक कि पूरे शहर बना डाले। जमीन के नीचे बनी ये गुफाएं और सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि उनमें हजारों लोग रह सकते थे। युद्ध और आक्रमणों के समय ये गुफाएं लोगों के लिए छुपने की पनाहगाह बनती थीं। अंदर बनी सुरंगों का जाल ऐसा है कि कोई दुश्मन अगर अंदर आ भी जाए तो आसानी से रास्ता नहीं ढूंढ सकता। इन तहखानों में आज भी पुराने समय के निशान, नक्काशी और चित्रकला मौजूद हैं, जो उस युग की आस्था और संस्कृति की गवाही देते हैं। कैपाडोसिया का आसमान भी उतना ही अनोखा है। हर सुबह सैकड़ों रंगीन हॉट एयर बैलून आकाश में उड़ते हैं। जब सूरज धीरे धीरे घाटियों के पीछे से उभरता है और उसके सुनहरे रंग पूरे आकाश को रंग देते हैं, तब नीचे की धरती पर फैली परियों की चिमनियां और ऊपर उड़ते गुब्बारे मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। इसे देखने वाले हर यात्री को लगता है कि वह किसी सपनों की दुनिया में है, जहां समय रुक गया है और हवा भी रहस्यमयी गीत गा रही है। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। तुर्की परंपराओं और प्राचीन सिल्क रोड की विरासत यहाँ की मिट्टी में आज भी सांस लेती है। यहाँ की गुफाओं में बने प्राचीन गिरजाघरों में मौजूद रंगीन चित्र आज भी दीवारों पर चमकते हैं, मानो सदियों पुरानी कहानियां चुपचाप सुनाई जा रही हों। स्थानीय लोग अंगूर की बेलों से शराब बनाते हैं और इन घाटियों की उपजाऊ मिट्टी में खेती करते हैं। लेकिन यह जगह सिर्फ इंसानी इतिहास या प्राकृतिक चमत्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की रातें भी उतनी ही जादुई हैं। खुले आसमान के नीचे जब हजारों तारे टिमटिमाते हैं तो इन चट्टानों की परछाइयां मानो आसमान तक फैल जाती हैं। कैपाडोसिया हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और इंसान मिलकर कैसी अनोखी दुनिया बना सकते हैं। पत्थरों को काटकर बसेरे बनाए गए, धरती की गहराई में शहर रचे गए और आसमान में उड़ते गुब्बारे उस जादुई माहौल को पूरा कर देते हैं। यही वजह है कि कैपाडोसिया को देखकर हर कोई यही सोचता है कि अगर परिलोक कहीं है तो उसकी झलक इसी जगह मिलती है। नंबर 3, पारिकुटिन ज्वालामुखी, मेक्सिको। मक्का के खेत से जन्मा अग्नि पर्वत। दोस्तों, सोचिए जरा, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा हो और अचानक धरती उसके पैरों के नीचे से फटने लगे। धुआं और आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगे। यह दृश्य किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 1943 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव में घटा सच है। पारिकुटिन नाम का यह ज्वालामुखी इंसानों की आंखों के सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ और फिर शांत हो गया। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी प्रयोगशाला से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार दुनिया ने किसी ज्वालामुखी को जन्म लेते और बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा।
कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 1943 की रात से, जब डियोनिसियो पुलिडो नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी और खेत की मिट्टी से धुआं और राख निकलने लगी। कुछ ही घंटों में वहां एक छोटा सा टीला बन गया और धीरे धीरे उसने ज्वालामुखी का रूप ले लिया। लोग घबराकर अपने गांव छोड़ने लगे, क्योंकि देखते ही देखते आग और लावा पूरे इलाके को निगल रहा था। जो खेत कल तक हरे भरे थे, वो पल भर में काली लावा की चादर में बदल गए। पारिकुटिन ने 9 साल तक लगातार सक्रिय रहकर अपनी ऊंचाई 424 मीटर तक पहुंचा ली। इस दौरान यह ज्वालामुखी आसपास के लगभग 233 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लावा और राख से ढक चुका था। गांव के घर, खेत, बाग, सब कुछ इस अग्नि के समंदर में डूब गए। आज भी वहां एक चर्च का मीनार आधा ज्वालामुखी की काली चट्टानों से बाहर निकला दिखाई देता है, मानो यह गवाही दे रहा हो कि किस तरह आग ने पूरी बस्ती को निगल लिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सिर्फ तबाही के रूप में नहीं देखा जाता। स्थानीय आदिवासी लोग इसे प्रकृति का संदेश मानते हैं। उनके लिए यह एक पवित्र घटना थी, एक चेतावनी कि धरती भी जिंदा है और जब चाहे अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ज्वालामुखी की पूरी जीवन यात्रा को दर्ज किया, जन्म से लेकर उसके शांत हो जाने तक। आज पारिकुटिन शांत है, लेकिन उसकी काली चट्टानें और ठंडी पड़ी लावा की नदियां अब भी उस घटना की याद दिलाती हैं। यहां आने वाले पर्यटक उस जमे हुए लावा पर चलते हैं और सोचते हैं कि कैसे कभी यह जगह आग की नदियों से भरी थी। हवा में अब भी राख और गंधक की हल्की गंध महसूस की जा सकती है, जो अतीत की उस भयावह रात को जिंदा रखती है। पारिकुटिन हमें यह एहसास कराता है कि हमारी धरती कितनी रहस्यमयी है। एक साधारण खेत अचानक आग का दरवाजा बन सकता है, एक शांत गांव पल भर में राख हो सकता है, और इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने हमेशा छोटा ही रहेगा। यह ज्वालामुखी न सिर्फ मेक्सिको की धरती पर, बल्कि पूरे मानव इतिहास में दर्ज हो गया, धरती की उस जिंदा ताकत के रूप में जो कभी भी अपनी असली शक्ति दिखा सकती है। नंबर 4, टियोतिहुआकान, मेक्सिको, देवताओं का जन्म स्थान। दोस्तों, मेक्सिको की रहस्यमयी घाटियों में एक ऐसा शहर बसा था जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। यह शहर है टियोतिहुआकान, जिसका अर्थ है जहां देवताओं का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इस जगह पर इंसानों ने नहीं, बल्कि देवताओं ने बसावट की थी, और यही वजह है कि यहाँ की हर इमारत, हर पत्थर और हर रास्ता रहस्य की परतों से ढका हुआ है। करीब 2000 साल पहले यह शहर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत नगरों में गिना जाता था। यहाँ की आबादी अपने समय में 1 लाख से भी अधिक थी, और इसकी भव्यता आज भी इंसानों को हैरान कर देती है। सबसे अद्भुत है यहाँ की पिरामिड ऑफ सन, यानी सूर्य का पिरामिड। इसकी ऊंचाई 65 मीटर है और यह इतना विशाल है कि दूर से देखने पर लगता है मानो धरती से आकाश तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हों। इसके ठीक सामने है चांद का पिरामिड, और इन दोनों को जोड़ती है एक लंबी सड़क, जिसे एवेन्यू ऑफ डेड कहा जाता है। यह रास्ता करीब 1.5 किलोमीटर तक फैला है, और इसके दोनों ओर विशाल मंदिर और इमारतें बनी हुई हैं। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो लगता है मानो आप किसी ऐसे संसार में पहुंच गए हों जहां हर कदम पर देवताओं की छाया है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यह है कि इस भव्य नगर को किसने और क्यों बनाया। इतिहासकार मानते हैं कि यह शहर पहली से 6ठी सदी के बीच अपने चरम पर था, लेकिन अचानक 6ठी सदी में इसे छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आईं, कुछ मानते हैं कि आंतरिक युद्ध हुआ, और कुछ इसे किसी अज्ञात रहस्य से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, बाद में जब एज़टेक सभ्यता यहां पहुंची तो उन्होंने इस शहर को इतना पवित्र माना कि इसे देवताओं का नगर कहकर पुकारा। टियोतिहुआकान का निर्माण भी अपने आप में एक पहेली है। यहाँ की इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थर कई किलोमीटर दूर से लाए गए थे। नाप तौल इतनी सटीक है कि आधुनिक तकनीक के बिना इन्हें बनाना लगभग असंभव लगता है।
वैज्ञानिकों ने यहाँ पारे और मिका जैसे तत्वों के निशान भी पाए हैं, जिन्हें उस समय की तकनीक से जोड़ना कठिन है। क्या यह सच में इंसानों की रचना थी या फिर यहाँ कोई और उन्नत शक्ति काम कर रही थी? यह सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। यह शहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक जीवित रहस्य है। जब सूरज की रोशनी पिरामिड पर पड़ती है तो इसकी छाया ऐसी आकृतियां बनाती है जिन्हें लोग देवताओं का संकेत मानते हैं। रात के समय यहाँ की निस्तब्धता में ऐसा लगता है जैसे पत्थर अब भी अपनी पुरानी कहानियां फुसफुसा रहे हों। हवा में गूंजती हल्की सी आवाजें, ढह चुकी दीवारों की खामोशी और अनजानी आभा सब मिलकर टियोतिहुआकान को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां कदम रखते ही इंसान महसूस करता है कि वह किसी दिव्य भूमि पर आ गया है। टियोतिहुआकान हमें यह सिखाता है कि इंसान भले ही समय के साथ खो जाए, लेकिन उसकी बनाई हुई रचनाएं रहस्य और गौरव की गवाही देती रहती हैं। यह शहर आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी वही सवाल पूछती हैं। क्या यह सचमुच इंसानों का काम था या फिर देवताओं ने यहां अपने पदचिन्ह छोड़े थे? नंबर 5, नॉर्वे के फ्योर्ड, बर्फीले दैत्यों का आईना। दोस्तों, अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जो एकदम परियों की कहानी जैसी लगती है, तो वह है नॉर्वे के फ्योर्ड। उत्तर यूरोप की ठंडी वादियों में बसे ये विशाल समुद्री घाटियां देखने में इतनी रहस्यमयी और भव्य लगती हैं कि इंसान यकीन ही नहीं कर पाता कि यह सब प्रकृति की रचना है। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनकी चट्टानें सीधी समुद्र में गिरती हैं और उनके बीच से नीले हरे पानी की नदियां सर्प जैसी लहराती हुई बहती हैं। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। फ्योर्ड दरअसल वे समुद्री खाड़ियां हैं जो हजारों साल पहले ग्लेशियरों के पिघलने से बनी थीं। जब बर्फ की विशाल नदियां धीरे धीरे पहाड़ों को काटकर आगे बढ़ीं, तो उनके पीछे रह गया यह अद्भुत भूभाग। यही वजह है कि यहाँ की गहराई कई जगहों पर सैकड़ों मीटर तक जाती है और किनारों पर खड़ी चट्टानें 900 मीटर तक ऊंची दिखाई देती हैं। ये चट्टानें इतनी खड़ी हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फीला दैत्य अपनी तलवार लेकर पहरेदारी कर रहा हो। नॉर्वे के इन फ्योर्ड को देखकर लगता है जैसे धरती ने खुद को आईने में देखा हो। पानी इतना साफ और गहरा है कि उसमें पहाड़, बादल और आसमान सबका प्रतिबिंब दिखाई देता है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरती है और आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा की रोशनी चमकती है, तो यह पूरा इलाका किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा लगता है। रोशनी की रंगीन परछाइयां जब बर्फीले पानी में थिरकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी सबसे गुप्त धुन बजा रही हो। यहाँ के लोग भी इस रहस्य और सौंदर्य के साथ जीना जानते हैं। पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव, लकड़ी के घर और हरे भरे खेत बताते हैं कि इंसान ने कैसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया। लोग मछली पकड़ते हैं, पहाड़ों की ढलानों पर खेती करते हैं और अपनी परंपराओं को संजोए रखते हैं। उनकी संस्कृति और लोक कथाएं अक्सर इन फ्योर्ड से जुड़ी होती हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी दैत्य और ट्रोल्स रहा करते थे और जब सुबह का सूरज उनकी देह पर पड़ता था तो वे पत्थर बन जाते थे। आज भी कई अजीब आकार की चट्टानों को देखकर लोग इन्हें उन्हीं दैत्यों की देह मानते हैं। फ्योर्ड का पारिस्थितिक तंत्र भी कम रहस्यमयी नहीं है। यहाँ गहरे पानी में सील और डॉल्फिन खेलते हैं, पहाड़ों के ऊपर ईगल उड़ते हैं और कभी कभी व्हेल भी दिखाई देती हैं। वसंत के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों झरने इन फ्योर्ड में गिरते हैं। कल्पना कीजिए, ऊंचाई से गिरते झरने, उनके पीछे खड़े बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में चमकता हुआ नीला पानी। यह दृश्य इंसान की आंखों को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। यूनेस्को ने नॉर्वे के कई फ्योर्ड को विश्व धरोहर घोषित किया है, क्योंकि यह सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि धरती के इतिहास की किताब भी है। यहाँ की हर चट्टान, हर घाटी और हर पानी की बूंद हमें यह बताती है कि लाखों साल पहले प्रकृति ने अपनी ताकत और धैर्य से कैसी अद्भुत तस्वीर बनाई थी। नॉर्वे के फ्योर्ड हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान चाहे जितना भी विकसित हो जाए, प्रकृति की भव्यता और रहस्य के सामने वह हमेशा छोटा ही रहेगा। यह जगह सच में धरती का आईना है, जिसमें हम उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी छवि देखते हैं।
नंबर 6, थिंगवेलियर, आइसलैंड, जहां धरती के महाद्वीप बंटते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आप ऐसी जगह खड़े हों जहां धरती सचमुच दो हिस्सों में बंट रही हो, जहां हर साल जमीन धीरे धीरे खिसकती है और आपके पैरों के नीचे से महाद्वीप अलग होते जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है आइसलैंड का थिंगवेलियर नेशनल पार्क। यह जगह सिर्फ प्रकृति का अद्भुत करिश्मा ही नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य का संगम भी है। यहां मौजूद विशाल दरारें उस बिंदु को दर्शाती हैं जहां उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लेटें हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर की गति से खिसकती हैं। आप यहां खड़े होकर देख सकते हैं कि धरती के सीने पर गहरी खाइयां बन चुकी हैं, मानो धरती खुद अपने रहस्य उजागर कर रही हो। यही कारण है कि थिंगवेलियर को पृथ्वी की जीवित प्रयोगशाला कहा जाता है। लेकिन यह जगह केवल भूगर्भीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। थिंगवेलियर आइसलैंड की आत्मा है। सन 930 ईस्वी में यहीं दुनिया की सबसे पुरानी संसद अल्थिंग की स्थापना हुई थी। खुले आसमान के नीचे इन्हीं चट्टानों और घाटियों के बीच लोग इकट्ठा होकर अपने फैसले सुनाते थे। कल्पना कीजिए, जहां आज आप खड़े होकर प्रकृति का अद्भुत नजारा देख रहे हैं, वहीं कभी इंसान अपनी किस्मत और समाज का भविष्य तय कर रहा था। इस जगह की सबसे रहस्यमयी सुंदरता है सिल्फ्रा फिशर। यह एक गहरी दरार है जो क्रिस्टल जैसी साफ पानी से भरी हुई है। यहाँ का पानी इतना पारदर्शी है कि आप 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक देख सकते हैं। गोताखोरों के लिए यह दुनिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ आप सचमुच 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। सोचिए, एक हाथ यूरोप की दीवार पर और दूसरा हाथ उत्तरी अमेरिका की दीवार पर। यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। थिंगवेलियर का परिदृश्य भी किसी रहस्यमयी पेंटिंग जैसा है। चारों ओर फैली ज्वालामुखीय चट्टानें, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में नीला हरा पानी से भरा हुआ थिंगवेलियावतन झील, जो आइसलैंड की सबसे बड़ी झील है। यहाँ की निस्तब्धता और ठंडी हवाएं दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है। लगता है मानो आप धरती की धड़कन सुन रहे हों। यहाँ का हर पत्थर, हर दरार और हर जलधारा धरती के प्राचीन इतिहास की कहानी कहता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष है। लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर इंसान को अपनी नगण्यता का एहसास होता है और साथ ही धरती की अद्भुत शक्ति का भी। यूनेस्को ने थिंगवेलियर को विश्व धरोहर घोषित किया है क्योंकि यह वह स्थान है जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। यहां आने वाला हर यात्री न सिर्फ इसकी सुंदरता से प्रभावित होता है बल्कि उसके मन में यह सवाल भी उठता है, आखिर धरती हमें अपने रहस्यों से कितनी बातें बताना चाहती है। थिंगवेलियर हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी धरती अभी भी जीवित है, सांस ले रही है और हर दिन बदल रही है। यह जगह सचमुच धरती की आत्मा का दर्पण है, जहां खड़े होकर इंसान महसूस करता है कि वह एक अद्भुत रहस्य का हिस्सा है। नंबर 7, इंद्रधनुष पर्वत, पेरू, रंगों का स्वर्ग। दोस्तों सोचिए, अगर कोई पहाड़ आसमान के रंगों को अपने अंदर समेट ले तो वह कैसा दिखेगा। पेरू का इंद्रधनुष पर्वत यानी विनिकुंग का ऐसा ही एक अद्भुत नजारा है। यह पर्वत करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर एंडीजोन की चोटियों में बसा है और यहां पहुंचने के लिए इंसान को सचमुच अपनी हिम्मत और सांसों की परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जब यह पर्वत सामने आता है तो लगता है मानो धरती ने अपनी आत्मा पर इंद्रधनुष उकेर दिया हो। इस पर्वत की ढलानों पर अलग अलग रंगों की परतें साफ दिखाई देती हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। हर रंग किसी खनिज की पहचान है। लाल रंग लौ अयस्क से बना है, पीला सल्फर से, हरा क्लोराइड से और सफेद क्वार्ट्ज से। इन रंगों की धारियां इतनी व्यवस्थित लगती हैं कि देखने वाले को लगता है जैसे किसी कलाकार ने ब्रश से इन्हें सावधानी से बनाया हो। लेकिन असलियत यह है कि यह चित्रकारी लाखों साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। कभी यह पर्वत मोटी बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने के बाद
इन रंगीन परतों ने दुनिया के सामने अपनी छिपी हुई सुंदरता दिखाई। कहा जाता है कि 2015 तक बहुत कम लोगों ने इस पर्वत को देखा था, और जब तस्वीरें सामने आई तो यह पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और आकर्षण बन गया। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कुस्को शहर से कई घंटे की ड्राइव के बाद आपको खड़ी और कठिन पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। ऊंचाई इतनी अधिक है कि सांसें थमने लगती हैं, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आगे बुला रही है। रास्ते में आप दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, हरे मैदानों में चरते अल्पाका और स्थानीय कवेचुआ लोगों के छोटे छोटे गांव देखते हैं। इन सब के बीच इंद्रधनुष पर्वत का रहस्यमय रूप आपको बार बार आकर्षित करता है। यह पर्वत केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। उनके लिए यह पवित्र स्थल है जहां वे प्रकृति के देवताओं को प्रणाम करते हैं। वे मानते हैं कि इन रंगों में धरती और आकाश का संतुलन छिपा है। जब सूरज की रोशनी इन रंगों पर पड़ती है तो पूरा पर्वत चमक उठता है और ऐसा लगता है जैसे यह वास्तव में धरती और आसमान के बीच बना हुआ इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष पर्वत का रहस्य यह भी है कि यह हर पल बदलता रहता है। सुबह की रोशनी में यह कुछ और दिखता है, दोपहर में कुछ और शाम को ढलते सूरज के साथ यह सुनहरी आभा में डूब जाता है। बदलते मौसम और बदलती रोशनी इसे हर बार नया रूप देती है, मानो यह पर्वत जिंदा हो और अपने रंगों से हमें कहानियां सुना रहा हो। यह जगह हमें यह एहसास कराती है कि धरती केवल मिट्टी और पत्थरों की नहीं बनी, बल्कि इसमें कला और रहस्य भी समाये हुए हैं। इंद्रधनुष पर्वत सचमुच प्रकृति की वह पेंटिंग है जिसे कोई इंसान कभी नहीं बना सकता। नंबर 8, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। मिठास से ढकी रहस्यमयी पहाड़ियां। दोस्तों, फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैला हुआ है एक ऐसा अद्भुत नजारा जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने अपनी गोद में हजारों मिठाइयां सजा दी हों। यहां मौजूद हैं चॉकलेट हिल्स, यानी चॉकलेट की पहाड़ियां। करीब 1200 से भी अधिक शंकु आकार की पहाड़ियां जो एक जैसी ऊंचाई और आकार में फैली हुई हैं, ऐसा दृश्य देती हैं जो पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये पहाड़ियां 30 से 50 मीटर तक ऊंची हैं और लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। दूर से देखने पर ये एकदम व्यवस्थित ढेर की तरह दिखाई देती हैं, मानो किसी दैत्य ने इन्हें हाथों से गढ़ा हो। इन पहाड़ियों का असली रहस्य इनके रंग में छिपा है। बरसात के मौसम में ये हरी भरी रहती हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, इन पर उगी घास सूखकर भूरी हो जाती है और तब ये सचमुच चॉकलेट जैसी दिखाई देती हैं। यही कारण है कि इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। सूरज की रोशनी में जब इन भूरी पहाड़ियों पर सुनहरी आभा पड़ती है तो पूरा नजारा ऐसा लगता है मानो धरती पर किसी रहस्यमयी मिठाई का जादुई संसार बिछ गया हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पहाड़ियां हजारों साल पहले समुद्र के नीचे बने प्रवाल भित्तियों और चूना पत्थरों के क्षरण से बनी हैं। पानी, हवा और समय ने इन्हें गढ़ा और इनका शंकु आकार तैयार किया, लेकिन स्थानीय लोग इसे केवल भूगर्भीय प्रक्रिया का नतीजा नहीं मानते। उनके पास इस अद्भुत स्थल से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी हैं। एक कथा के अनुसार ये पहाड़ियां दो दैत्यों की आपसी लड़ाई का परिणाम है। कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर और मिट्टी फेंकी और जब थककर दोस्त बन गए तो पीछे रह गए ये हजारों ढेर। दूसरी कथा में बताया गया है कि ये एक दैत्य के आंसुओं से बनी, जिसने अपने खोए हुए प्रेम के लिए रोते रोते पूरी धरती को इन पहाड़ियों से भर दिया। यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ इनकी सुंदरता से ही नहीं, बल्कि इनके रहस्य से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर तक फैली एक जैसी गोलाकार पहाड़ियां, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इन्हें धरती पर एक पैटर्न में रख दिया हो। हर दिशा में देखने पर आपको बस यही टीले दिखाई देंगे, जो समय और प्रकृति की शक्ति का सबसे अनोखा प्रमाण है। चॉकलेट हिल्स को फिलीपींस का राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। सरकार ने यहाँ विशेष व्यूइंग डेक और पगडंडियां बनाई हैं, ताकि लोग इस दृश्य का आनंद ले सकें बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। स्थानीय झंडे और प्रतीक चिन्हों पर भी इन पहाड़ियों को स्थान दिया गया है,
क्योंकि ये न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक गर्व का हिस्सा भी है। चॉकलेट हिल्स हमें यह एहसास कराती हैं कि कभी कभी प्रकृति भी खेल खेल में ऐसी अद्भुत तस्वीरें बनाती है जो इंसान की कल्पना से भी परे होती हैं। यह जगह रहस्य, सुंदरता और पौराणिक कथाओं का ऐसा संगम है जिसे देखकर हर यात्री यही सोचता है, क्या यह सचमुच धरती की कारीगरी है या फिर किसी अनदेखी शक्ति की रचना। नंबर 9, चिचेन इट्जा, मेक्सिको, माया सभ्यता का पवित्र नगर। दोस्तों, मेक्सिको की युकातान प्रायद्वीप की घनी जंगलों के बीच बसा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय नगर जिसने कभी पूरी सभ्यता को आकार दिया था, चिचेन की इट्जा। यह नगर माया सभ्यता का सबसे भव्य और पवित्र केंद्र माना जाता है। इसकी विशाल इमारतें और रहस्यमय ढांचे आज भी उन अनजाने रहस्यों को समेटे हुए खड़े हैं जिनका जवाब विज्ञान और इतिहास दोनों खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है एल कास्टिलो यानी कुकुलकान का पिरामिड। यह पिरामिड लगभग 30 मीटर ऊंचा है और इसमें 365 सीढ़ियां हैं, साल के हर दिन के लिए एक। इसकी संरचना इतनी सटीक है कि विषु एक्विनॉक्स के दिन डूबते सूरज की रोशनी इसकी सीढ़ियों पर पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो एक विशाल सर्प पिरामिड से उतर रहा हो। यह दृश्य न सिर्फ अद्भुत है बल्कि यह भी दिखाता है कि माया लोग खगोल शास्त्र और गणित में कितने उन्नत थे। क्या यह केवल संयोग है या फिर उन लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। चिचेन इट्जा केवल धार्मिक स्थल ही नहीं था बल्कि यह राजनीति, संस्कृति और ज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ का ग्रेट बॉल कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन खेल मैदान है जहां माया लोग एक अनोखे बॉल गेम खेलते थे। लेकिन यह खेल सिर्फ खेल नहीं था बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ अनुष्ठान था। कहा जाता है कि हारने वाले खिलाड़ियों की बलि दी जाती थी और उनके बलिदान को देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता था। चिचेन इट्जा के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के सेनोते यानी प्राकृतिक कुएं। ये गहरे जलकुंड कभी पानी का स्रोत थे, लेकिन पुरातत्वविदों ने इनके तल पर मानव बलि के अवशेष पाए हैं। इसका मतलब है कि यह जगह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। इन जलकुंडों में झांकते ही ऐसा लगता है जैसे आप अतीत के अंधेरे में झांक रहे हों, जहां हर बूंद पानी में रहस्यों की गूंज छिपी हुई है। माया लोग गणित और खगोल विज्ञान में अत्यंत कुशल थे। उनका कैलेंडर इतना सटीक था कि आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने ऐसी वेधशालाएं बनाई थीं जहां से तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता था। चिचेन इट्जा में मौजूद गोलाकार वेधशाला एल कराकोल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह देखकर लगता है कि इन लोगों के पास आसमान और समय के रहस्यों को समझने की कोई अनोखी कुंजी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, आखिर इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों विलुप्त हो गई? क्यों यह नगर सुनसान हो गया और घने जंगलों ने इसे अपने आगोश में ले लिया? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा था या फिर किसी और रहस्यमयी शक्ति का खेल? चिचेन इट्जा आज भी खड़ा है। उसकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां, विशाल बॉल कोर्ट और गहरे जलकुंड सब मानो हमें पुकारते हैं। यह जगह हमें यह एहसास कराती है कि इंसान चाहे कितनी भी महान सभ्यता बना ले, समय और रहस्य की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। नंबर 10, टोर्नगढ़ पर्वत, कनाडा, आत्माओं का घर। दोस्तों, कनाडा के दूर उत्तर में जहां धरती बर्फ और चट्टानों से ढकी हुई है, वहीं बसा है एक ऐसा रहस्यमयी इलाका जिसे टोर्नगढ़ पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह जगह उतनी ही सुंदर है जितनी डरावनी, क्योंकि यहाँ का हर पत्थर, हर घाटी और हर झील स्थानीय इनुइट लोगों की नजर में आत्माओं का घर है। टोर्नगढ़ नाम भी इनुइट भाषा से आया है, जिसका अर्थ है स्थान जहां आत्माएं रहती हैं। और सच कहें तो जब आप इन पर्वतों को देखते हैं तो लगता है मानो सचमुच कोई अदृश्य शक्ति यहां पहरा दे रही हो। ये पर्वत अटलांटिक कनाडा के सबसे ऊंचे शिखरों में से हैं, जिनकी ऊंचाई 1600 मीटर तक पहुंचती है। इनके बीच गहरे और संकरे फ्योर्ड, बर्फ से ढकी चोटियां और नीली झीलें ऐसी तस्वीर बनाती हैं कि लगता है आप किसी दूसरे संसार में आ गए हैं।
यहाँ की निस्तब्धता इतनी गहरी है कि इंसान को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगती है। लेकिन यह निस्तब्धता अक्सर ठंडी हवाओं, बहते झरनों और दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजों से टूटती रहती है। यह इलाका हमेशा से रहस्य और डर से जुड़ा रहा है। इनुइट मानते थे कि इन पर्वतों में आत्माएं बसती हैं। वे यहाँ अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करने आते थे और मानते थे कि इस क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करना आत्माओं को क्रोधित कर सकता है। इसलिए यहाँ कदम रखते ही एक अजीब सी दहशत दिल में उतर जाती है, मानो सच में कोई अदृश्य आंखें आपको देख रही हों। टोर्नागढ़ पर्वत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2008 में की गई थी ताकि इस रहस्यमयी जगह को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ इंसानी बस्तियां बहुत कम हैं, लेकिन यह इलाका जंगली जीवन से भरा हुआ है। यहाँ आप ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, कैरिबू और दुर्लभ पक्षी देख सकते हैं। जब ध्रुवीय भालू बर्फीली ढलानों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो सफेद परछाइयां इन पहाड़ों की खामोशी में घुल गई हों। यहाँ की भूगर्भीय संरचना भी अद्भुत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पर्वत धरती की सबसे पुरानी चट्टानों में से बने हैं, जिनकी उम्र करीब 3.9 अरब साल है। यानी यह जगह उस समय की गवाही देती है जब धरती का निर्माण ही हो रहा था। इन चट्टानों को छूना ऐसा लगता है जैसे आप समय को छू रहे हों, वह समय जो इंसान की समझ से भी परे है। गर्मियों में यहाँ थोड़े समय के लिए सूरज चमकता है और तब बर्फ पिघलकर झीलों और नदियों में बदल जाती है। लेकिन सर्दियों में यह इलाका अंधेरे और बर्फ की चादर में डूब जाता है। रात के आसमान में जब ऑरोरा की हरी और बैंगनी रोशनी इन पर्वतों पर गिरती है तो पूरा इलाका किसी रहस्यमयी जादू में डूबा हुआ प्रतीत होता है। टोर्नागढ़ पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ खड़े होकर इंसान को महसूस होता है कि वह प्रकृति के सामने कितना छोटा है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया सिर्फ उस हिस्से तक सीमित नहीं है जिसे हम देख पाते हैं, बल्कि इसमें वह भी शामिल है जिसे हम महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, आत्माओं की उपस्थिति। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारी इस रहस्यमयी यात्रा में हमने देखा कि कैसे धरती के अलग अलग कोनों में छिपे हुए प्राकृतिक चमत्कार और प्राचीन सभ्यताओं के निशान अब भी हमें हैरान करते हैं। कहीं पहाड़ अपनी रंगीन परतों से आसमान को चुनौती देते हैं, तो कहीं प्राचीन नगर अब भी खामोशी में देवताओं की कहानियां सुनाते हैं। हर जगह अपने अंदर एक रहस्य समेटे हुए है और हर रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। दोस्तों, इन रहस्यमयी स्थलों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। इसके भीतर कई परतें हैं जिनमें इतिहास, संस्कृति और अदृश्य शक्तियां छिपी हुई हैं। शायद इन्हीं रहस्यों की वजह से यह धरती और भी खूबसूरत और अनोखी लगती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही और रहस्यमयी और अद्भुत जगहों पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। रहस्यों से भरी इस दुनिया में खोज जारी रखिए और जिज्ञासा जिंदा रखिए।